अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम टॉपर सीरीज का फर्स्ट टेस्ट फर्स्ट ईयर का डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा बेटा सिलेबस आपके सामने है। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, फर्स्ट चैप्टर में से लिया गया है। इसका आंसर ऑथेंटिक होगा। सेकंड एमसीक्यू सेकंड चैप्टर में से है, क्रीप। थर्ड एमसीक्यू सस्पिशियसली, डाउटफुली, स्लम्बर, स्लीप, वार्म। अच्छा, इस एमसीक्यूज को जरा देखिएगा, चूंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डील करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में। तो लिहाजा द सन वार्म्स द एयर इन समर। तो यूनिवर्सल ट्रूथ होने की वजह से इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में डील करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये बात हम डिसाइड है कि अगर क्वेश्चन पास्ट में है आंसर भी पास्ट में होगा, क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। व्हाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परsuade हर हस्बैंड। बच्चों का मसला ये होता है कि आंसर वो बिल्कुल ठीक लिख देते हैं, लेकिन फर्स्ट लाइन के फर्स्ट या सेकंड वर्ड के अंदर जब पहला वर्ब ऐड करते हैं तो वह फर्स्ट वर्ब में ही वो मिस्टेक कर जाते हैं, जिससे उनका एक नंबर कट जाता है। अब चूंकि डिड है तो डिड पास्ट इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म के साथ होना चाहिए। नॉर्मा ट्राइड टू परsuade हर हस्बैंड। आगे हमारी सारी स्टेटमेंट आ जाएगी। बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है, हम ट्राई लिख देते हैं। नॉर्मा ट्राई टू परsuade हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, या आगे जो भी स्टेटमेंट है वो सारी लिखेंगे। अब इस एक मिस्टेक की वजह से दो में से एक नंबर उनका पर शॉर्ट क्वेश्चन कट जाता है। अल्टीमेटली हमने 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 15 मार्क्स हमारे सिर्फ इस सेम मिस्टेक को हर शॉर्ट क्वेश्चन में दोहराने की वजह से हम डिडक्ट करवा बैठते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हाई डिड सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। ये एक एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। व्हाई डिड सन, डिड है सेकंड फॉर्म है तो आंसर हम सेम द सन क्राइड के साथ करेंगे। यहाँ पे क्राई नहीं लिखना हमने। ये वो मिस्टेक है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है। व्हाई डिड हैरी वांट टू स्टे ऑन मार्स। डिड है तो आंसर सेकंड फॉर्म के साथ लिखेंगे, हैरी वांटेड टू स्टे ऑन द मार्स। आगे जो भी स्टेटमेंट है या जो भी रीजन है। फोर्थ एमसीक्यूज पे आ जाएं। व्हाई डिड द सेकंड मैन एक्यूज फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग। अच्छा, एक बात याद रख लें, शॉर्ट स्टोरीज आपकी मेजोरिटी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज जो हैं, बल्कि मैक्सिमम शॉर्ट स्टोरीज हमारी पास्ट में है। जहां तक बात प्ले और पोएम्स की है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट का यूज आपको मिलेगा। पोएम्स में आपको प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा, प्लेस में अक्सर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्ले का क्वेश्चन पास्ट के अंदर ही है। व्हाई डिड है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। क्योंकि हमारा वर्ब एक्यूज था तो एक्यूज की हम सेकंड फॉर्म एक्यूज्ड कर देंगे। बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर ये सिर्फ दो वर्ड ही तो हैं, यानी हमने सिर्फ ईडी ही तो लिखा है, इस ईडी की वजह से हमारा एक नंबर क्यों कट रहा है। तो बेटा ये जस्ट ईडी नहीं है, ये बेसिकली टेंस की प्रॉपर चेंजिंग है। लिहाजा आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन पे तरफ गौर कीजिएगा। पोइम में से है लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है। हाउ डज रेन वाटर फॉल ऑन पुअर लीव। तो हम इसका आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की सेंस में ही लिखेंगे, रेन वाटर फॉल्स ऑन पुअर लीव्स। आगे जो भी रीजन है या जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो एज इट इज हम मेंशन कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन बच्चा पूछेगा कि सर जी सिर्फ हमारे पास एस ही तो नहीं है, एक एस की वजह से क्या इशू आ रहा है। तो एस की वजह से बेटा पूरा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो गलत, एक नंबर उसका कट सकता है क्योंकि टेंस खराब है हमारा। पेयर ऑफ वर्ड्स में एक बात का आपने ख्याल रखना है कि पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जिससे आपको ये क्लैरिटी हो चेक करने वाले को कि बच्चे को इस वर्ड का मीनिंग आता है। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ आल्टर या इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी। पंक्चुएशन पे आ जाए। पंक्चुएशन हमने सॉल्व कर दी है, ये चेक कर लीजिएगा। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। डोंट में आपने कॉन्ट्रैक्शन का यूज है, फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। स्टोरी के अंदर एक बात लाजमी मेंशन याद रखिएगा। स्टोरी के अंदर आपके मॉरल के नंबर होते हैं। बच्चे पूरी स्टोरी अच्छी लिख लेते हैं लेकिन एंड पे मॉरल नहीं लिखते, लिहाजा मॉरल लाजमी लिखिएगा। मॉरल ना लिखने वाली गलती ना कीजिएगा। बी पेपर की तरफ आ जाए। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज एब्रप्टली, सडनली, स्टम्बल्ड, स्टैगर्ड, स्क्रीमिंग, screamed, cried, swiftly, quickly, sleep. My father sleeps at present. At present means to say कि present tense की बात हो रही है। और at present जो है ये present continuous को represent करता है। My father is sleeping. एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन में वही पैटर्न यूज होगा। डिड है तो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे, वॉज वर है तो आंसर भी वॉज वर में यूज करेंगे। डिड, वांटेड, डिड नॉट है नॉट, और आंसर भी अगर हमने डिड नॉट के साथ लगाना है तो डिड आ जाए तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में
हम अक्सर सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, लिहाजा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन डिड नॉट की वजह से है। अगर यहाँ पे डिड ना होता तो अकम्पनीड होना था सेकंड फॉर्म के साथ। हाउ डज चेरी लुक इन स्प्रिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेरी लुक्स इन स्प्रिंग, आगे सारी हमारी स्टेटमेंट। पेयर ऑफ वर्ड्स की वही बात है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पंक्चुएशन जरा ध्यान दीजिएगा, सेट आ गया है, यानी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने मैट्रिक में पढ़े होंगे, तो ये बेसिकली डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है, लिहाजा हमने बोथ एंड्स पे कॉमर्स लगा दिए हैं, इट्स। और ये फर्स्ट लेटर हमने इसका कैपिटल कर दिया है प्रॉपर नाउन होने की वजह से। ठीक हो गया बेटा। लेटर का पैटर्न का खास ख्याल रखिएगा, लेटर के पैटर्न में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया मेरे बेटे। तो ये आपका टोटल पेपर था, इसको हमने डिस्कस किया। ये वो कॉमन मिस्टेक्स थी जो आप कर सकते थे या जो आपने की होंगी, लेकिन आइंदा के लिए इसका ख्याल रखिएगा। मेरा बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।